हेलो डियर स्टूडेंट, क्या आप दिल्ली जैसे शहर में नौकरी करना चाहते हैं और बढ़िया वैकेंसी बढ़िया पैसे चाहते हैं? तो चलिए आज हम इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाले हैं। जी हाँ, ऐसा वेबसाइट, ऐसी वैकेंसी सब कुछ डिस्कस करूंगा। कहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं और कितने आपको सैलरी मिलने वाली है। तो दिल्ली सरकारी सरकारी निगम न्यू वैकेंसी 2026 आ चुकी है। देखिए टोटल पोस्ट इसमें कितनी रहेगी, वो पोस्ट की बात करूंगा। पोस्ट नेम क्या करेंगे और उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, क्योंकि अदर अलग अलग पोस्ट के लिए इन्होंने अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी है। समझ में आ गई? तो हु कैन अप्लाई, अप्लाई कौन कौन कर सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी चार्ज कितने रहने वाला है, SC ST को कितना चार्ज देना है, ये भी हम बात करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात रहने वाली है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। जॉब लोकेशन कहाँ रहेगी, मैं पहले ही बता चुका हूँ। जॉब लोकेशन आपको दिल्ली में रहेगी। आप दिल्ली जैसे शहर में अगर नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट नौकरी रहेगी, यानी कि आप दिल्ली में ही परमानेंट शिफ्ट होंगे, आप बाहर नहीं जाएंगे। तो आप बाहर मतलब जो दिल्ली के हैं बच्चे वो ही अप्लाई कर सकते हैं, कि दिल्ली के बाहर के पे अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे बढ़िया मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, नो फिजिकल। इसमें कोई फिजिकल नहीं है, इसमें कोई भी रनिंग नहीं है, कोई भी चेस्ट का क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि कुछ भी नहीं है, फिजिकल का तो कुछ भी मैटर ही नहीं है। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं पहले सब पॉइंट टू पॉइंट। अगर सबसे पहले मैं बात करूं प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट की। तो इसमें पोस्ट कौन कौन सी रहने वाली, ये टोटल जान लो। तो अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो टोटल पोस्ट जो इनमें निकली है 1700 पोस्ट निकली हुई है। कितनी? 1700 प्लस होंगी। क्लियर है? अब बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन, यानी कि क्वालिफिकेशन मांगी है। तो पहले पोस्ट नेम की बात कर लेते हैं, क्या कौन कौन सी पोस्ट। अगर आप क्लर्क के बनना चाहते हैं, किसकी? क्लर्क की। अगर क्लर्क की भरोगे तो आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए। क्या? 12वीं पास। अगर आप क्लर्की में जॉब करना चाहते हो तो आपके पास 12वीं पास होने चाहिए। इसमें कितने भी परसेंटेज हो, आपने कोई सा भी सब्जेक्ट लिया हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सही है। एक आपकी है असिस्टेंट। किसकी है प्यारे बच्चों? असिस्टेंट। तो असिस्टेंट की स्पेलिंग लिख लेता हूं मैं, ASSISTANT, असिस्टेंट। अगर आप असिस्टेंट में करना चाहते हो तो इसके लिए भी 12वीं पास होनी चाहिए। एक है आपके पास सफाई। क्या है? सफाई कर्मचारी। क्या है? कर्मचारी। कर्मचारी के लिए इन्होंने क्या मांगी है प्यारे बच्चों? 10वीं पास मांगी है। देख रहे हो जी? अब सफाई कर्मचारी भी पास होंगे, यानी कि सफाई कर्मचारी के लिए भी आपको परीक्षा से गुजरना होगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट सीधे भर्ती हो जाएं बिना पढ़े लिखे और सीधे निजी कर्मचारी बनेंगे, नहीं। इसमें भी इन्होंने क्या मांगा है? 10वीं पास मांगी है। और एक और मांगा है इन्होंने टेक्निकल स्टाफ। अगर टेक्निकल स्टाफ में जानना चाहते हो तो आपके पास 12वीं प्लस एक टेक्निकल डिप्लोमा होना चाहिए। समझ में आ गई? चलिए ये बात आपको समझ में आई होगी। एक इसमें सुपरवाइजर की भी निकली है। सुपरवाइजर जो है असिस्टेंट के साथ ही है। किसके साथ है? सुपरवाइजर। इसमें भी इन्होंने 12वीं पास मांगी है। कहने का मतलब है इसमें 4-5 पोस्ट निकली हुई है। क्लर्क की है, सुपरवाइजर की है, असिस्टेंट की है, सर ठीक है, सफाई कर्मचारी की है, एंड इसमें टेक्निकल स्टाफ की है। तो अलग अलग मैंने वैकेंसी क्वालिफिकेशन बता दी। तो जो बच्चे 10वीं और 12वीं पास करो हैं और भारत के बहुत ही प्यारे क्या दिल्ली जैसे शहर में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके पास गोल्डन मौका है, सुनहरा चांस है। आप मौका को छोड़िए मत, केवल 10वीं 12वीं। समझ में आ गई? चलिए अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब आगे चलते हैं। आगे क्या करते हैं आगे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले हु कैन अप्लाई, यानी कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है। तो देखिए अप्लाई की बात सुन लो। ऑल इंडिया, ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन होगा। बस ध्यान रखना होगा, जॉब आपको दिल्ली में ही करनी होगी, जॉब बाहर नहीं होगी। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर होगी? चलिए ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है क्या ऑल इंडिया से मेल भर सकते हैं इस फॉर्म को या फीमेल भर सकती हैं। चलिए इस कंफ्यूजन को मैं क्लियर कर देता हूं। ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल अगर अप्लाई करना चाहती हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आई होप इतनी बात अब अच्छे से सब कुछ क्लियर होगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है आपके लिए, क्या है इसमें एज।
अच्छा एज नहीं लिखी, तो चलिए हम एज भी बता देते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ एज। एज कैसे रहेगी भी, एज की बात सुन लो। मिनिमम एज तुम्हें पता ही है, मिनिमम एज कितनी 18, और मैक्सिमम एज इसमें 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि आपको चाहे क्लर्क बनना हो, सुपरवाइजर बनना हो, असिस्टेंट बनना हो, सफाई कर्मचारी हो, या आपके अदर पोस्ट हो, तो उनके लिए जो एज उन्होंने मांगी है वो आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35 वर्ष होनी चाहिए। बची बात ओबीसी वालों के लिए। ओबीसी वालों आपके लिए 3 साल की छूट है, यानी कि 36 से 18 से लेकर 38 साल तक। बाकी एससी एंड एसटी वाले जो बचे वो 18 से लेकर 40 साल तक के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए एज भी समझ में आ गई, तो बात कर लेते हैं फीस की, यानी कि चार्ज कितना लगने वाला है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो फिर वही बात है, एससी एसटी वालों की हमेशा मजे आते हैं, इनका कोई चार्ज लगता नहीं। यानी कि एससी एंड एसटी वाले जो बच्चे या लड़का लड़की होते हैं उनके लिए नो चार्ज, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, वो फ्री फॉर्म भर सकेंगे, उनके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। बाकी जो बचे वो तैयार हो जाओ। जनरल ओबीसी वालों, ये आपके लिए 250 रुपए का चार्ज लेंगे, यानी कि आपके 250 रुपए का चार्ज लगेगा, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला। आई होप इतनी बात समझ में आएगी होगी। चलिए फीस की बात आ गई, तो अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो किस किस प्रोसेस से आपको गुजरना होगा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही जरूरी है। अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस में, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। अब प्यारे बच्चों आप खुद सोचिए, भाई आप सफाई कर्मचारी बनने हो, तब वो वाली कर्मचारी नहीं रहे जो सीधा जाइएगा, झाड़ू उठाओ और सफाई में लग जाओ और आपकी नौकरी पक्की। अब ऐसा नहीं है। जो दिल्ली की सरकार है उसने साफ कह दिया है आप सभी का अब एग्जाम होगा। अगर आप उन्होंने पोस्ट भी दे दी है, उसके अनुसार उन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दी है, उसके अनुसार आइए अपने एग्जाम दीजिएगा और अपना सिलेक्शन पाइएगा। क्लियर है? तो यानी कि अब सफाई कर्मचारी बनना भी आसान नहीं है, आपको एग्जाम से गुजरना ही होगा। एग्जाम गुजरने के बाद आपका एक नॉर्मल इंटरव्यू होगा। क्या होगा? इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका एक नॉर्मल इंटरव्यू होगा, और बाकी जो आपका लास्ट में होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या मांगेंगे, ज्यादा कुछ नहीं मांगे। आपके जो वो होती है ना आय के प्रूफ के तौर पर हाई स्कूल की मार्कशीट मांगी जाती है, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड तो नहीं मांगा जाता, आधार कार्ड, आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर। देखिए ईमेल आईडी फोन नंबर क्यों मांगते हैं, क्योंकि जब इन्हें कॉल करनी होती है या आपको बुलाना होता है तो आपको ईमेल करते हैं या आपको कांटेक्ट करते हैं। तो प्लीज अपना कांटेक्ट नंबर ही डालिए और अपना ईमेल आईडी डालिए, क्योंकि आपको अगर कॉल आएगी या आपको बुलाया जाएगा तो किसके माध्यम से बुलाए जाएंगे? कॉल या ईमेल के आईडी के माध्यम से। क्लियर हो गई? इसलिए आपकी ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर, आधार कार्ड और जाति आपकी जरूर होनी चाहिए, जाति सर्टिफिकेट बना लो। और सबसे बड़ी बात इसमें, सबसे बड़ी बात, जॉब लोकेशन दिल्ली में ही रहने वाली है, यानी कि आप दिल्ली में ही, दिल्ली से बाहर जॉब नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, आपके दिल्ली में मजे आने वाले हैं। बात समझ में आ गई? अब बात आती है सर रिटन एग्जाम होगा तो रिटन एग्जाम में कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कितने कितने मार्क्स का होगा। चलिए इसको भी मैं बता देता हूं, इसको मैं बता दूं। तो इसमें देखिए मैथ आने वाला है, मैथ आपका 25 मार्क्स का आएगा। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग भी आपको इसमें 25 मार्क्स की आएगी। अगर मैं जीके एंड जीएस की बात करूं तो इसमें ये भी 25 मार्क्स का आएगा। इसमें हिंदी, क्या हिंदी एंड इंग्लिश, इनमें थोड़ी थोड़ी आएगी, इनके टोटल कुल मिलाकर 25 मार्क्स आएंगे। तो इस मिला कह सकते हैं आपको 100 क्वेश्चनों का आपका एक रिटन एग्जाम होगा जो आपको क्वालिफाई करना होगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब सब कुछ मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। अब आपको कोई जानकारी अधूरी रहेगी तो प्लीज कमेंट्स करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के साथ। नेक्स्ट न्यू वैकेंसी प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वैकेंसी में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखें।